जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज बापू सभागार में आयोजित जनसुराज युवा संवाद कार्यक्रम में पार्टी गठन करने के ऐलान के साथ साथ राजद, जदयू और भाजपा तीनों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर कोई पार्टी नहीं बना रहे हैं, बल्कि बिहार के करोड़ लोग अपने बच्चों के भविष्य और लालू, नीतीश और भाजपा के 30 साल के शासन से मुक्ति के लिए एक पार्टी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनसुराज जब राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तब भी प्रशांत किशोर की भूमिका पहले जैसी ही है। यानी जैसे पहले मैं दल और नेताओं को सुझाव देता था, अब बिहार की जनता को सुझाव दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये पहली बार होगा जब बिहार के करोड़ लोग एक साथ आकर एक पार्टी बनाएंगे। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। ये बिहार के युवाओं की जिद है कि जिस बिहार को इस देश के बड़े बड़े दल और नेताओं ने नस्ल करने वाला राज्य, जातियों में बटा हुआ राज्य मानकर इसके हाथ पर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा यहाँ के युवाओं ने उठाया है। ये हमारी जिद है। आप बताइए ताली है कि नहीं है कि नहीं है? जनसुराज बिहार के युवाओं का जिद है कि हम लोग इसको सुधारे बगैर माने ले रहे हैं। जनसुराज बिहार के युवाओं का संकल्प है। अगले 10 वर्ष में याद कर लीजिए, लिख लीजिए, अगले 10 वर्ष में देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार, इसको देश के 10 सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराकर ही हम लिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसको चाहिए भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी पूरा नहीं हुआ। जनसुराज यहाँ के युवाओं का जिद है, हम लोगों का संकल्प है, लेकिन जनसुराज एक व्यवस्था भी है। वो व्यवस्था जिसमें गरीब से गरीब घर का बच्चा अगर आकर समाज के लिए, बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, समाज और राजनीति में सुधार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना चाहता है, तो आपको पैसे का चिंता नहीं करना, जाति का चिंता नहीं करना, चुनाव लड़ने और जीतने का चिंता नहीं करना है। चिंता जनसुराज को अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर और बिहार को सुधारने के लिए खड़ा होने के लिए तैयार है। जनसुराज जिद है युवाओं का, जनसुराज हमारा संकल्प है, जनसुराज एक नई व्यवस्था है, लेकिन सबसे बढ़कर जनसुराज हम में बैठा हुआ हर आदमी और हमारे घरों में रहने वाले लोग, हम लोगों का सपना है कि बिहार में अपने जीवन काल में, याद रखिए ये जनसुराज का सपना है, अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा भी दिन देखना चाहते हैं जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार खड़े होगा, एक बार अपने सीट पर खड़ा होइए, आप बताइए होना चाहिए। बैठिए और संकल्प लेकर जाइए, संकल्प लेकर जाइए। ये आखिरी पीढ़ी है बिहार की, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, ये आखिरी पीढ़ी है बिहार की जो पढ़ाई और रोजगार के लिए मजबूरी में
छोड़कर बाहर मजदूरी करने के लिए नहीं जाएगा। संकल्प लीजिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार के बच्चे मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए, मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए। आप खड़े होइए और भरोसा रखिए, पूरे देश का राजनीति का निडिल घुमाकर बिहार के ओर कर देगा। पहले आपको पिछले मीटिंग में जो निर्णय हुआ है, निर्णय नहीं हुआ है, लोगों ने कहा है, उस पर आपकी सहमति चाहिए। आपसे भी वोट मांगेंगे। लोगों ने कहा, मैंने कहा कि पूरा बिहार पैदल चल लेंगे तब हम दल बनाएंगे। अब हम करीब करीब 60% बिहार पैदल चल चुके हैं। लोगों से हम लोगों ने पूछा कि क्या दल अभी लगाया जाना चाहिए या पूरी पदयात्रा खत्म होने के बाद दल बनना चाहिए। दो विकल्प है। पहला 2 अक्टूबर को दल बना दिया था। दूसरा विकल्प है अगले साल पदयात्रा मार्च में जो खत्म होगी तब दल बनाया जाए। तो जितने लोग चाहते हैं कि 2 अक्टूबर को आप सब मिलकर दल बनाएं, तो जरा हाथ उठाकर अनुमोदित कीजिए। 2 अक्टूबर की मार्च, 2 अक्टूबर की मार्च। दूसरा ठीक है, दूसरा निर्णय किया गया है कि जन स्वराज का नेता जो हमने कहा, जन स्वराज का नेता कोई प्रशांत किशोर नहीं होंगे, प्रशांत किशोर नहीं होंगे। नेता कौन होगा? नेता बिहार के गाँव की तरह मत के जैसे मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही पदयात्रा से पूरे बिहार को मत के जिन लोगों को ढूंढ कर निकाला गया है, वो आपके मत से इस दल का नया नेता चुना जाएगा। आप चुनने के लिए अपना नेता तैयार है कि नहीं? 2 तारीख को आपको अपने नेता का चुनाव करना है। तीसरा निर्णय लिया गया कि दल में समाज के हर वर्ग को उसकी भागीदारी, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसलिए नहीं कि कोई दलित है, इसलिए नहीं कि कोई पिछड़ा है, कि तो सोचते सोचते हम लोग पागल हो गए। पिछड़ा 30 बरी है, जात के आधार पर नहीं, काबिलियत के हिसाब से। लेकिन जन स्वराज का मंत्र है कि हर समाज में काबिल लोग हैं और हर आदमी किसी न किसी समाज का है। तो अगर नियत साफ है तो ये सामंजस्य बैठाया जा सकता है कि समाज में जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से जन स्वराज में उसको भागीदारी मिले, उसको नेतृत्व करने का अवसर मिले। फिर लड़ाई शुरू, ठीक है सबको मिलेगा, लेकिन पहले मौका किसको मिलेगा? पहले मौका किसको मिलेगा? सब वाला पहले हमको मिलेगा। क्रिकेट खेलते हैं, सोचता है कि पहले हम ही कर रहे हैं, बाद में नहीं होगा, नहीं होगा। इसका फॉर्मूला जन स्वराज ने दिया। आप युवा साथी हैं, इसको समझ लीजिए। घर में अगर आप घर के मुखिया हैं तो आपके घर में जो सबसे कमजोर है, जो सबसे आपका कमजोर बच्चा है, आप उसकी चिंता करते हैं। तो तय किया गया कि जन स्वराज की अगुवाई समाज में सबसे कमजोर जो लोग हैं, जो शैक्षणिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर सबसे पीछे हैं, सबसे पहले उनको अवसर दिया है। अवसर सबको मिलना है, लेकिन
सबसे पहले इसमें अवसर उनको मिलेगा जो सबसे गरीब, पिछड़े और वंचित हैं। उसके बाद हर साल उनके बाद के वर्ग के लोगों को मौका मिलेगा। तीसरी बात, जो आपके विषय जो आपके इंटरेस्ट का है, लड़के पूछते हैं भैया युवाओं के लिए इसमें क्या है? हम लोग मेहनत करते हैं, सब लोग वाला हमको झोला खिलाता है, हम लोग को तो कुछ मिलता ही नहीं। तो अभी हम आपको इस खुले मन से आमंत्रित कर रहे हैं। यहाँ बैठा हुआ कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, अगर आपकी क्षमता है तो युवा का अध्यक्ष नहीं, जिला का अध्यक्ष नहीं, आप पार्टी के अध्यक्ष के लिए सीधे चुनाव लड़ सकते हैं। सुन लो भाई, इसीलिए मैं लोग झंडा धोवा रहा है। अपने हाथ का बारी आया तो सुनने से पहले जनता का सुंदर कैसे आप में से जो भी साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। फिर कल हमसे आकर सेल्फी खिंचाते हुए काम में मत कहिएगा भाई बड़ा काम कर रहा है। जिनको भी चुनाव लड़ना है, चाहे दल में लड़ना है, संगठन में लड़ना है, या विधायकी में लड़ना है, जिला परिषद लड़ना है, मुखिया लड़ना है, आपको खुले मन से मैं आपको बता रहा हूं, ये तय किया गया है कि जो व्यक्ति भी कम चुनाव लड़ना चाहता है, किसी वर्ग का, उसके पास पैसा है या नहीं है, आपके बाबूजी विधायक हैं या नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। एक ही कंडीशन है, और एक कंडीशन पर अभी आपसे चर्चा करके वोट लेना है, क्योंकि पिछले बैठक में उस पर सहमति नहीं बनी। एक बात उस पर सहमति बनी है कि बिहार में 1 करोड़ लोग मिलकर 2 अक्टूबर को जनसुराज की नींव रखेंगे। तो जो आदमी भी उस दल में कुछ नेतृत्व करना चाहता है, जगह पाना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसको कम से कम 5,000 नए लोगों को जनसुराज परिवार में जोड़ना होगा। अब आपको ताली बजाने से पहले वोट देकर बताना है कि क्या आप सहमत हैं कि जिसको भी चुनाव लड़ना है, आपको या कोई दूसरा हो, उसको कम से कम 5,000 सदस्य जरूर जनसुराज में बनाना होगा। पक्ष में है वो हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, जोर से बोलिए पक्ष में है कि नहीं? कम से कम होना चाहिए। दूसरा इस पर अभी हल्काना होगा कि क्या पढ़ाई को, डिग्री को भी एक कंडीशन बनाया है। पिछले बैठक में 15,000 लोगों के बीच में सहमति नहीं बनी। शुरुआत हुआ BA से, एक लोग कहा भैया 12वीं, किसी ने कहा 10वीं, किसी ने कहा होना ही नहीं चाहिए। तो सारे लोग जरा सोच के बताइए कि क्या जनसुराज में पद के लिए, चुनाव लड़ने के लिए पढ़ाई और डिग्री, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भाई, जब हम सभा कराते हैं, लोग कहता है भैया होना ही चाहिए, सभा का तो भैया कम कर दीजिए, एक घंटा शांति से रहिए। अब आपने कहा कि पढ़ाई का क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि बिहार के
चाहिए कि नहीं बनना? क्या बनना चाहिए भाई? अरे प्रोग्राम हो बनना चाहिए कि नहीं बनना? सुनो ना, साकिब से ले लो, हम दे देंगे। हम क्या रखें? 10वां रखें, 9वां रखें कि 12वीं रखें कि पीए रखें? वो सब बोलिए। हम लोग उनको नेता विपक्ष में रखते हैं, उनको नेता विपक्ष की रहने दिया। आपको तो विपक्ष में नहीं ना जाना है, आपको सरकार में बनानी है। 25 में बनाना है कि 29 में? कुछ लोग को 1.5 वर्ष पहले आपको अभी तक पैदल चल रहे हैं, देखिए क्या होता है। फिर कहा फिर इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो कुछ होगा जरूर। आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन बड़ा समय लगेगा। फिर थोड़े दिन और चले तो कहता है भैया लग रहा है धीरे धीरे चर्चा शुरू हो गया। दुगो चार याद रखिए, जब चुनाव कितना सीट करेगा? 242 नहीं, कितना? 201 कितना? जब चुनाव 243 सीट करेगा। 243 ऐसा है, हम उन युवाओं को तैयार कर रहे हैं जो आने वाले वर्षों में या तो हम लोग अर्श पर करेंगे या फर्श पर करेंगे, बीच में नहीं लगेगा। किसको बीच में लगता है भाई? ये नीतीश कुमार हम लोग झुला के पागल कर दिया। अब अर्श पर जाना है कि फर्श पर? अर्श पर कि फर्श पर? बिहार के लोगों को अर्श पर जाना है तो 243 सीट लगना। और पढ़ाई का क्राइटेरिया अब होना नहीं है, वोट देना। देखिए, इस सभागिरी में बैठे हुए कई लोग अगले साल, ज्यादा आगे नहीं, अगले साल आपको लिख कर देता, नहीं होगा तो गर्दन पकड़िएगा। इस सभागिरी में बैठे हुए लोग बहुत सम्मिलित है उसमें। कितने लोग अगली साल सदन में बैठे बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? नहीं आया लोग जवाब। भाई, जो प्रशांत किशोर का भारी आलोचक है, जो हमको रोज कर जाता है, वो भी बैठ के कहता है इस लड़के को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव कराने आपको भरोसा है कि नहीं है? अगर किसी को चुनाव कराने आता है तो प्रशांत किशोर को वीडियो बना रहा हूँ, भेज रहा हूँ। चुनाव कराने आता है। एक काम मेरा आप कीजिए, जी जो नेता छत के अभी बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, उसका नाम नोट करके जी हमको भेजिए। ठीक। 243 उसका सूची पहले नंबर 1 होना चाहिए कि नहीं? जितना आप लोग युवा शक्ति है, अब आज से जो नेता जिसको खुला चुनौती दे दी, उसको डर है इसी बात का। जिसको सुन लीजिए क्या कहना है तो सुन लो भाई। 50 आदमी सामने आया है उनमें, यहाँ पर तो टोटल 1200-1500 लोग हैं, वो भी बताते हैं कौन 1200। तो पहली चुनौती दे दीजिए कि जो सामने से चाहे वो मीडिया में आकर बता दे कि हम जब चुनाव से लड़ने को तैयार हैं, उसी को पहले उनका लड़ाया फूलने लगेगा कल से। बताइए कि जो जनता के राज लाने के बीच में खड़ा होगा, उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं? जोर से बोलिए, तैयार है?
20 बरस